नमस्कार दोस्तों, एक शॉकिंग बात बताता हूं। आज के दिन इंडिया में सिल्वर ईटीएफ्स, जिनको हम सेफ और इजी इन्वेस्टमेंट समझते हैं, एक्चुअली सिल्वर ईटीएफ्स सिल्वर के रियल प्राइस को सही तरीके से ट्रैक नहीं कर पा रहे हैं। मतलब सिल्वर का प्राइस नीचे जा रहा है और ईटीएफ का प्राइस ऊपर। कुछ सिल्वर ईटीएफ्स तो अपने एनएवी से 15 to 20% ज्यादा महंगे ट्रेड हो रहे हैं। अब सोचो कि कल को मार्केट जब नॉर्मल होगा तो आपका पैसा 15 to 20% एक दिन में उठ जाएगा बिना सिल्वर के प्राइस बदले हुए। चलो समझते हैं ये प्रॉब्लम क्या है। ईटीएफ यानी एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। सिंपल वर्ड में, जब आप सिल्वर ईटीएफ खरीदते हैं तो वो एएमसी आपके बिहाफ पर फिजिकल सिल्वर खरीदती है और वॉल्ट में स्टोर करती है, और हर यूनिट एक छोटा फ्रैक्शनल ओनरशिप होता है उस सिल्वर का। अब ईटीएफ का बेसिकली काम होता है सिल्वर के प्राइस को क्लोजली ट्रैक करना। जैसे सिल्वर अगर 100 रुपीज का है तो उसका ईटीएफ 100 या 102 के बीच में होना चाहिए। पर इंडिया में आज सिचुएशन बिल्कुल उल्टा हो गया है। सिल्वर 90 पे है और उसका ईटीएफ 110 पर ट्रेड कर रहा है, यानी 20% का प्रीमियम। और ये कोई टेम्परेरी ग्लिच नहीं है, कुछ ईटीएफ तो लगातार प्रीमियम पर चल रहे हैं। अब सवाल उठता है कि ये क्यों हो रहा है। इसका सबसे बड़ा रीजन है लिक्विडिटी एंड इनएफिशिएंसी इन क्रिएशन रिडेम्पशन प्रोसेस। इंडिया में ईटीएफ मार्केट अभी मैच्योर नहीं है। फॉरेन कंट्रीज में ऑथराइज्ड पार्टिसिपेंट्स हर रोज ईटीएफ्स और अंडरलाइन सिल्वर के बीच प्राइस डिफरेंस को आर्बिट्रेज करके क्लोज कर देते हैं। लेकिन इंडिया में ऑथराइज्ड पार्टिसिपेंट लिमिटेड हैं और एएमसी के पास फिजिकल सिल्वर रीबैलेंस करने में डिले होता है। ऊपर से डिमांड ज्यादा और सप्लाई कम होने की वजह से ईटीएफ का प्राइस आर्टिफिशियली ऊपर चला जाता है। रिजल्ट, आम इन्वेस्टर्स प्रीमियम प्राइस पे खरीदते हैं और जब सिस्टम बैलेंस होता है तो वो ऑलरेडी लॉस में होते हैं। अब सोचो, आपको लगता है कि आपने सिल्वर खरीदा, बट एक्चुअल में आपने हवा खरीदी, क्योंकि वो ईटीएफ के अंदर एक्चुअल सिल्वर उतने रेट पर एग्जिस्ट ही नहीं करता। यानी आप सेफ इन्वेस्टमेंट के नाम पर ओवर प्राइस एसेट ले रहे हैं। मेरे अकॉर्डिंग ये इन्वेस्टर्स के ट्रस्ट के साथ कॉम्प्रोमाइज है। ईटीएफ एक रेगुलेटेड प्रोडक्ट है तो सेबी को इमीडिएट इंटरवीन करना चाहिए। जैसे स्टॉक के लिए एक सर्किट लिमिट होती है, वैसे ही ईटीएफ के लिए भी रूल होना चाहिए कि एनएवी से 2% का वेरिएशन अलाउड है, और एएमसी को भी अपना इंडिकेटिव एनएवी हर फ्यू सेकंड में अपडेट करना चाहिए ताकि इन्वेस्टर्स को ट्रांसपेरेंसी मिले। मैं इन्वेस्टर्स को सिर्फ यही कहना चाहता हूं कि ब्लाइंडली सिल्वर ईटीएफ और गोल्ड ईटीएफ मत खरीदो सिर्फ कन्वीनियंस के चक्कर में। चेक करो उसका आईएनएवी और मार्केट प्राइस। अगर प्रीमियम 5% से ज्यादा है तो रुक जाओ, वेट करो, क्योंकि यही प्रीमियम आपका सबसे बड़ा दुश्मन है। अगर ये इन्फॉर्मेशन वैल्यूएबल लगी हो तो प्लीज इसको लाइक करें और दूसरों के साथ भी शेयर करें ताकि उनका पैसा भी हवा होने से बच जाए। और फॉलो करें हमारे अकाउंट वेल्थ वाइज इंडिया को, जहां हम बताते हैं पैसे का असली लॉजिक बिना हाइप के। थैंक यू सो मच।